हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। माय नेम इज़ शुएब अहमद। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th की जो फिज़िक्स है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ फोर्स को ही चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसको देखा जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग इस पे आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो हेडिंग है पहली, व्हाट इज़ फोर्स। एकदम बेसिक से चलें तो फोर्स को हम लोग जानते हैं कि इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, इसको टच नहीं किया जा सकता। तो इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं? तो फोर्स को इसके इफ़ेक्ट से मेज़र किया जाता है। फोर्स कैन बी ओनली मेजर्ड बाय इट्स इफ़ेक्ट, कि इसके कुछ इफ़ेक्ट हैं वो अगर मिलेंगे तो हमको पता चलेगा कि फोर्स है। तो कौन कौन से हैं? तो वो 5 इफ़ेक्ट हैं। फोर्स, हर वो चीज़ वो फोर्स कहलाएगी जो इन 5 में से कोई एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके या कभी कभी होता है कि नहीं भी कर पाती। ठीक है, तो वो 5 इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है, इट में प्रोड्यूस द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। एग्जाम्पल छोटा छोटा लेते चलेंगे। जैसे कोई बॉल यहाँ पे रखी थी सरफेस पे, यहाँ ये रेस्ट पे थी, तो इस पे क्या हम लोग लाए, बाहर से एक फोर्स लगाए तो ये क्या होने लगती है, ये चलने लगती है, इसमें एक वेलोसिटी जनरेट हो जाती है, लीनियर मोशन होने लगता है या एंगुलर मोशन, जो भी हो, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो मोशन में आ गई, ठीक है। तो फोर्स मे और मे नॉट प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। नंबर सेकंड जो इफेक्ट है कि फोर्स में bring an object to rest which is at motion, which is in motion। ठीक है, अच्छा, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में था तो उसको ये रेस्ट में ला सकती है या लग सकता है इट में। ठीक है, जैसे यही बॉल की बात करें अगर, तो ये बॉल चलते हुए जा रही थी इधर, यहाँ पे क्या करें हम लोग, ये इस वेलोसिटी से चलते जा रही थी, यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए, इसको हाथ से रोक लिए या पैर से रोक लिए, फोर्स लगा के कुल मिला के इसके ऊपर रोक लिया। ठीक है, मैं क्यों लग रहा है, कभी कभी होता है कि हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो चीज़ रुकती नहीं। जैसे कार के सामने खड़े हो गए, कार वेलोसिटी से चल रही है, कार के सामने खड़े हो गए, फोर्स लगाओ तो क्या होगा, कार हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो रेस्ट में नहीं आई, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था। हमारा जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो कम था, वैल्यू उसकी कम थी, इसीलिए वो कार नहीं रुकी, हमारे ऊपर चढ़ के चली गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया इट में ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट विच इज़ इन मोशन, और इट में ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विच इज़ एट रेस्ट। नंबर थर्ड ये है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ये इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है। जैसे कोई कार थी, चलिए बहुत सड़ी सी कार बनाया जाए, कोई कार है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रही थी। ठीक है, तो क्या किया गया, यहाँ पे इसमें जो है एक्सेलरेटर लगाते हैं, एक्सेलरेटर, तो वो जो इंजन है वो इस कार पे फोर्स लगाता है, इंजन इस रियर व्हील, जो पीछे वाली व्हील है, इस पे फोर्स लगाता है और ये कार की स्पीड बढ़ जाती है।
5 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यह हम लोग क्या किए, यह ब्रेक लगा दिए, ब्रेकिंग फोर्स हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड 5 से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ब्रेक अगर हम लोग लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर एक्सेलरेट करेंगे उसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। नंबर 4 इफेक्ट ये है फोर्स का कि इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे एक बॉल का एग्जांपल ही लिया जा रहा है बार बार, आसान है। एक बॉल इस तरफ जा रही थी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। जैसे ये इधर जा रही थी तो इस तरफ से एक, जैसे ये यहाँ पहुँची इस तरफ से एक फोर्स लगाया गया और ये अब बॉल इस तरफ जाने लगा। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, इस तरफ हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। नंबर 5th इफेक्ट जो फोर्स का है, दैट इज इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बचपन में यही वाला ज़्यादा पढ़े थे, है ना, कि फोर्स हर वो चीज़ जो किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ चेंज कर दे उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। ये बचपन में पढ़ते थे। अच्छा, ये शेप और साइज़ किस ऑब्जेक्ट का चेंज करा जा सकता है, तो वो होगा मेरे भाई बच्चों, वो होगा नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट का। ठीक है। रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका शेप और साइज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, और ऐसी कोई चीज़ अभी तक है नहीं। डायमंड को परफेक्टली रिजिड माना जाता है, हालांकि उसको भी हम लोग फोर्स लगा के उसका भी साइज़ और शेप चेंज कर ही सकते हैं, कर ही देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो आइडियल रिजिड ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, हर चीज़ का शेप और साइज़ चेंज किया जा सकता है फोर्स लगा के। ठीक है। तो फोर्स, हाँ, तो कोई भी चीज़ जो ये 5 में से कोई एक चीज़ प्रोड्यूस कर दे उसको हम लोग फोर्स कहेंगे। ठीक है। तो एक डेफिनेशन लंबी सी बन जाएगी फोर्स की, कि फोर्स इज़ एन, अच्छा, फोर्स को हम लोग 2 फॉर्म से लगा सकते हैं। ये बहुत पढ़े थे 9th में, यही सब बच्चों वाली चीज़ बताई जाती थी कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल पुश और पुल। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है कि पुश और पुल के फॉर्म में लगा दिए जाए। अच्छा, जब वहाँ जाते हैं मॉल में तो यहाँ पे लिखा रहता है अंदर की तरफ पुश लिखा रहता है, और फिर अंदर से आने लगे तो लिखा रहता है पुल। पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देना, पुश करना, और पुल का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक रस्सी बांधे और इसको ऐसे खींच के लेके चले गए। ठीक है। तो ये हम लोग घसीट रहे हैं, दिस इज़ पुलिंग फोर्स। ठीक है, घसीटने वाला फोर्स। अच्छा, हिंदी में। और पुश ये है पुश फोर्स, तो ये है ढकेलने वाला, हाँ, ढकेल दे और क्या। ठीक। तो फोर्स की डेफिनेशन ऐसे बना ली जाए कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल पुश और पुल विच में, जो क्या कर सकता है, विच में ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विच इज़ एट रेस्ट, और ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट विच इज़ इन मोशन। ठीक है। और इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 5 चीज़ कर सके, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग फोर्स को समझ गए होंगे, फोर्स ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए
अब इसके बाद फोर्स फोर्स के बारे में और देखिए, 9th में एक चीज़ पढ़े थे, न्यूटन सेकंड लॉ था। 9th में न्यूटन्स सेकंड लॉ था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे कि फोर्स ऐसा था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद होगा कुछ लोगों को, एफ इज़ इक्वल टू डी पी बाय डी टी, और यहीं से आया था एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए आया। तो यहाँ से अब फोर्स किस तरीके की क्वांटिटी है ये जान लें। ठीक है, तो फोर्स है भैया, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। अच्छा, डायरेक्शन की ज़रूरत हो, जैसे फोर्स में हमें हमेशा ये बताना पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट पे लगाए फोर्स, तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस तरफ लग रहा है ये। इसका वेट जो है, उसका वेट हमेशा लगता है नीचे की तरफ। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितना है, वो 5, 6, 7, 8 कितना न्यूटन, ये है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एसआई यूनिट, एसआई नहीं, इस एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन भैया ने फोर्स को डिफाइन करा था बहुत अच्छे से, ये न्यूटन सेकंड लॉ से, तो इसीलिए उनके नाम से न्यूटन आया, और इसको बड़े एन से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फोर्स की बात। इतने में हम लोग डिस्कस करें फोर्स को। यहाँ से उठाएं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो मोशन में आ जाए, तो वो मोशन कितने टाइप का हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये सारी जो बात कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है। मोशन दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो मोशन होगी वो होगी ट्रांसलेटरी मोशन, और नंबर सेकंड, इसी को कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक, नंबर सेकंड मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसको हिंदी में कोई भी कुछ नहीं बोलता। ठीक, अच्छा, तो अब ये दोनों क्या क्या होती है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें हम लोग को क्लास 10th में रोटेशनल मोशन को बहुत कायदे से पढ़ना है। ट्रांसलेटरी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो पढ़े ही नहीं थे 9th में। सो ट्रांसलेटरी मोशन, अब इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं कुछ लोग, है ना, हिंदी में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत ढेर सारे डिफरेंट पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, अच्छा, जब इसके ऊपर फोर्स हम लोग लगाए तो ये चल पड़ा। अब जब ये चला तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब साथ में चले होंगे, क्योंकि रिजिड ऑब्जेक्ट है तो सब लोग साथ में चले, जितने भी पार्टिकल थे सब लोग चल दिए। अच्छा, साथ में, तो ये सब अगर ये इस तरीके से चलें कि सब के सब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें, all the constituent particle in the object covers equal distance, ठीक है, covers equal distance, then this type of motion is called translatory motion of the object. okay, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है,
तो जितने भी पार्टिकल हैं वो सब, ये पूरा ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लीजिए x, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कवर करने में भी चला होगा x, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक आने में भी चला होगा x। तो ऑल द पार्टिकल दे हैव कंप्लीटेड इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, दे हैव ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस, देन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ऑफ होल द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। बस ऑब्जेक्ट इसमें एक सीधे सीधे पाथ पे चलता है, ठीक है, सीधे पाथ पे चलेगा तो सब लोग उतना ही चलेंगे, ठीक, ओके। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, एक आदमी ऐसे रोड पे सीधे चलता चला जा रहा है, मुड़ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर मोशन कहेंगे। एक ट्रेन है, एक बस है, सब लोग सीधे रास्ते पे जब तक चल रहे हैं तब तक उसको हम लोग कहेंगे लीनियर मोशन। जहाँ टर्न आया लीनियर मोशन ख़त्म, ट्रांसलेटरी मोशन ख़त्म, फिर कोई दूसरे तरीके की मोशन होगी, वो क्या होगी अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ओके। ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर सेकेंड टाइप ऑफ मोशन is which is important in this chapter is called rotational motion। यही ज़रूरी है हमारे लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और वो हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाए और ये किसी एक पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है। पाइवोट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे फिक्स है बट फ्री टू मूव है, ठीक है, इसी जगह पे फिक्स है और फ्री टू मूव है। तो जब इसके ऊपर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे फिक्स है तो ये इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, बट ये इस पॉइंट के अबाउट, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट ये घूमने लगेगा इसी पॉइंट पे। देखिए ये फोर्स लगाया गया, ये इन दोनों के बीच की, इसका हम लोग लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, और इस पॉइंट से इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज टी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट, देखिए ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इस तरफ लेके घूमने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट इस तरफ ऐसे घूमने लगेगा। और ये कौन सा वाइज मोशन है, तो ये कुछ लोग कहेंगे कि इस तरफ वाले को हम लोग कौन सा वाइज कहते हैं, भैया घड़ी ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज, तो इस तरफ ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज फ्री टू मूव अबाउट अ पाइवोटेड पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रोटेशनल मोशन। तो हमारा ऑब्जेक्ट किस मोशन में आ गया, रोटेशनल मोशन में आ गया, अगर वो मूव कर रहा है किसी एक फिक्स पॉइंट के, पाइवोटेड पॉइंट के, ठीक है, तो इसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। बहुत सारा एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का, जैसे हमारी साइकिल है, जैसे साइकिल जा रही थी, अब बहुत गंदी सी साइकिल बनेगी हमको पता है, फिर भी बनाएंगे, तो चलो छोड़ो यार, ये बन गई, हो गया। तो ये है साइकिल, जैसे ही इस पर पैडल मारा जाएगा तो ये साइकिल हमारी पूरी की पूरी साइकिल जाती है आगे, लेकिन हमारा पहिया जो है, जो इसका व्हील है, व्हील ऑफ द साइकिल, दे रिवोल्यूट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों नाचते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी साइकिल जो है वो चलती है लीनियर मोशन में, ठीक है, साइकिल के मोशन को हम लोग बोल रहे हैं लीनियर मोशन, लेकिन जो ये व्हील्स हैं, व्हील्स हमारे चल रहे हैं कौन से मोशन में, रोटेशनल मोशन में, क्योंकि वो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है लेकिन फ्री टू मूव है, घूम रहा है, तो इसको मोशन रोटेशनल मोशन कहेंगे। ये रोटेशनल मोशन है और ये जो पेडल है हमारा ये घूम रहा है रोटेशनल मोशन में, ठीक है, तो ये हो गया।
और बहुत सारी चीज़ है रोटेशनल मोशन में करती है। जैसे हमारा दिन ब दिन का बहुत सारे काम है। दरवाज़ा है हमारा, डोर उसको आप जो है, ये है डोर, ये एक इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे फोर्स लगाओ तो ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम जाता है। इधर बंद हो गया, इधर बंद हो गया, इधर खुल गया, ऐसे होता रहता है। तो जो मोशन ऑफ डोर है दैट इज़ ऑल्सो रोटेशनल मोशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट पूरा घूम जाए, पूरा एक पाथ ऐसे घूम जाए ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा भी, इतना भी घूम गया तो दैट इज़ रोटेशनल मोशन। और ढेर सारे एग्जांपल हैं। और भैया वो जो ऊंचा वाला आसमानी वाला झूला है जिसमें बहुत ढेर सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, तो ये भी किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स रहता है और ये पूरा का पूरा झूला घूमता रहता है। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है पूरा झूला? ये भी रोटेशनल मोशन है। अच्छा, वहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए भी रहता है यहाँ पे बच्चे बैठे हैं ऐसे, तो ये भी ऐसे घूमता रहता है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये भी कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। लट्टू ऐसे नचा दिए तो लट्टू भी अपनी एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगा। तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सिस, कौन सी एक्सिस? तो ये इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट, ये देखो ये घूम रहा है, ऐसे गई है, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं टॉर्क। टॉर्क के लिए हम लोग यही वाला फिगर, ये वाला फिगर से समझेंगे, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट फ्री टू मूव हो, पाइवोटेड है, इस पॉइंट ओ के अबाउट इट इज़ पाइवोटेड टू मूव, ठीक है, और इसके किसी एक पॉइंट, मान लिया जाए दिस पॉइंट इज़ पी, ठीक है, इस पॉइंट पी पे हम लोगों ने फोर्स लगा दिया एफ, ठीक है। पी और ओ के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज़ ओ पी एंड दैट इज़ डी, मीटर में होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, जो कि कॉज है, जो कि कॉज है किसका? रोटेशनल मोशन का या टर्निंग इफेक्ट का। टर्निंग इफेक्ट घूमने वाला, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल मोशन का जो कॉज है दैट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? तो टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation, perpendicular distance जिसको हम लोग बोल देंगे छोटे में, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए टॉर्क को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है, टाउ। तो फोर्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं एफ, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन दिस ओ पी, इसको हम लोग कर लिए ओ पी, तो एफ इंटू दैट इज टर्म्ड एज टी, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया एफ इंटू डी, ठीक है। ये हो गया टॉर्क की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब बात करें कि टॉर्क कौन से तरीके की क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है। तो भैया जान लीजिए कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी डायरेक्शन है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क की दो डायरेक्शन होती है, तो टॉर्क की जो दो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन वो है, एक है क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू, ठीक है। क्लॉक इधर घूमती है ना ऐसे 1 2 3 4 5 6,
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब किसको पॉजिटिव माना जाता है, किसको निगेटिव माना जाता है? तो कन्वेंशनली किसी ने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव टॉर्क रीड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को। अब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो इसको याद कर लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव वेरस क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज निगेटिव, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई और इसका साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन एंड साइन कन्वेंशन। इसी के बाद जो एसआई यूनिट है इसकी टॉर्क की, तो देखिए टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू, ये एफ इंटू डी है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इंटू डी, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, तो सी जी एस यूनिट क्या होगी, सी जी एस यूनिट, तो सी जी एस यूनिट होगी इसकी, सी जी एस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन, ठीक है, वो वाले डाइन नहीं, हाँ डाइन, इनटू डिस्टेंस की जो यूनिट होती है सी जी एस में दैट इज़ सेंटीमीटर। तो सी जी एस में हो गया डाइन इंटू सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर में और डाइन सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? तो जान लीजिए कि 1 न्यूटन मीटर बराबर, देखिए 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर था, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था। 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर, और 1,00,000 में 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 डाइन, और इंटू 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 प्लस 2 7, तो 10 पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन सेंटीमीटर। टॉर्क की जो एसआई यूनिट है दैट इज़ न्यूटन इंटू मीटर। कुछ लोग कहेंगे कि न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल, है ना, क्यों? अच्छा याद करिए, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर ये भी है, लेकिन वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, इसका मतलब न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। तो टॉर्क की भी एसआई यूनिट क्या जूल हो जाएगी? तो आंसर है नहीं, यहाँ से याद रखिएगा आप, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, याद नहीं रखते कि अच्छा क्यों ऐसा है। टॉर्क की जो एसआई यूनिट है, टॉर्क की एसआई यूनिट हमेशा न्यूटन इंटू मीटर ही रहेगी, जूल नहीं होगी, ठीक है, और वर्क की जूल हो जाती है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, किस डायरेक्शन में वर्क किया कोई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, कितना काम किया एक मजदूर, कितना काम किया, बस इसकी बात होती है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए टॉर्क और वर्क में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो टॉर्क की एसआई यूनिट हमेशा न्यूटन इंटू मीटर होगी, लेकिन वर्क में न्यूटन इंटू मीटर को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इन जूल। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा, इसीलिए इसको अलग से दिखा दिए, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी बोर्ड वाले कुछ एग्जांपल्स पे सवाल पूछते हैं इसी टॉर्क डिपेंडेंट, जैसे उन लोग पूछते हैं पहला कि किसी डोर का जो हैंडल है वो बहुत दूर लगाया जाता है, ऐसा क्यों? रीज़न पूछा जाता है 2 नंबर में। 2 नंबर का सवाल है वाई द हैंडल ऑफ द डोर इज़ फिक्स्ड एट हाई डिस्टेंस। चलिए इसको बना लेते हैं,
यहाँ पे एकदम लगाते हैं, कोई यहाँ नहीं लगाता हैंडल। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जब हम लोग फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो इस एक्सिस और इसके बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है और यहाँ पे दूरी कम है, ठीक है। और टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा लग जाएगा, तो फोर्स हमको कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, दरवाज़ा खोलने के लिए। नंबर सेकंड, ये हो गया डोर की बात। नंबर सेकंड इसी के तरीके से है कि हम लोग लंबी रेंज इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग रेंज इज़ यूज्ड, ठीक है। रेंज कुछ इस तरीके की होती है, अब हमको पता होता नहीं है। ऐसे लंबी सी हैंडल इसमें इस्तेमाल की जाती है बोल्ट के लिए, ठीक है, इसको खोलने के लिए। ऐसा फिर यही कि बोल्ट की जो लाइन ऑफ एक्शन है जिसके अबाउट ये रेंज घूमने वाली है वो इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा। तो हम लोग जब यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच की ये जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जितनी लंबी हैंडल होगी उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा और आसानी से बोल्ट खुल जाएगा। जो नंबर थर्ड इज़ वही वाला है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को जो है लंबा स्क्रू ड्राइवर हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत लंबा सा, ठीक है। मजदूर लोग आएंगे, मिस्त्री लोग बहुत लंबा लंबा स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो हम लोग यहाँ और यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से घुमाया जाता है। तो देखिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस काउंट होगी। जितना लंबा हमारा स्क्रू ड्राइवर होगा उतनी पूरी डिस्टेंस उसकी काउंट होगी, ठीक। ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसमें फिर से हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा टॉर्क लग जाएगा, तो हमें आसानी से स्क्रू ओपन हो जाएगा। एक छोटा बच्चा सीसॉ झूला है, सीसॉ। एक छोटा बच्चा बहुत बड़े बच्चे को क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है, ठीक है। कैसे? देखिए ये एक सीसॉ है, इस पॉइंट के अबाउट ये इधर उधर घूमने के लिए फ्री है। क्या हो कि एक आदमी बड़ा वाला वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ इसका वेट है 50 kg मान लेते हैं, और ये बैठा है 5 मीटर पे, ठीक है। तो 5 × 25 ये हो गया 250, ठीक है। तो अगर हम लोग एक लड़का बैठ जाए जिसका वेट है 25 kg, इसका वेट खाली है 25 kg, अगर इसका भी मोमेंट बराबर हो जाए, टॉर्क बराबर हो जाए, देखो ये वाला इसका वेट इधर लग रहा था तो ये इसको इस तरफ घुमा रहा है नीचे की तरफ, तो अगर ये उतना ही टॉर्क 250 वाला उतना ही टॉर्क इस तरफ प्रोड्यूस कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आप बताइए? 50 × 5 250 आया, तो 25 × वॉट कितना हो, x कितना हो कि ये 250 आ जाए? तो कुछ लोग कह रहे हैं 10 आएगा, 25 10 जा 25 10 जा 250, तो ये 10 मीटर पे बैठ जाए। ये 5 मीटर पे बैठा है तो इसको 10 मीटर पे बैठा दो, हालांकि हल्का है फिर भी ये एकदम सीधा रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हो गया, ठीक। ओके चलिए अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे तो फिर इसके आगे का जो चैप्टर है उसको फिर कंप्लीट किया जाएगा और कोशिश करा जाएगा कि जल्दी जल्दी हम लोग मिलें।
और फिज़िक्स की सारी क्लासेस हम लोग यहीं पे डील करेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए, आप इसको सब लोगों में शेयर करिए, ताकि अगर आपको समझ में आया तो और लोगों को भी समझ में आ जाए। नो मैटर कि वो ICSE बोर्ड के ही हों, CBSE के हों, किसी भी बोर्ड के हों, सबको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो घंटी है ना, घंटी, उसको ज़रूर बजा दीजिए। जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें तो क्या हो, आपके मोबाइल की घंटी बज जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपको। ठीक है, तो सबको शेयर करिए और सबसे कहिए सब्सक्राइब करें।